यानी कि जो भजन वाला पार्ट था, तो वो मुझे उसमें उस बारे में पूछना कि ये एक विधि है। अगर ये एक विधि है, तो क्या हमें इस विधि को लेकर ही हमें कंटिन्यू रखना चाहिए दिनचर्या में? तो तुम तुमने इतनी फिल्में देखी होंगी, तो तुम्हें डायलॉग कितनों के याद है? तुम्हें गाने कितनों के याद है? यूट्यूब पर लोग डायलॉग सुनने जाते हैं फिल्मों के, या गाने सुनने जाते हैं? गाने हम्म? गाने फिल्मों के गाने ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं या डायलॉग? दोनों ही, गाने ज्यादा हम्म? गाने ज्यादा। तो गीत मन पर कब्जा तो कर ही लेता है। हम्म? इसीलिए जानने वालों ने विधि निकाली कि उसे जब मन पर कब्जा कर ही लेना है, तो क्यों ना गीत में बोल वो हो, संदेश वो हो, जो मन की शुद्धि करे। अगर ये गीत नहीं चलेगा मन में, तो दूसरे गीत तो चल ही रहे हैं। हुँ? ये गीत नहीं चलेगा तो दूसरे गीत तो चल ही रहे हैं। उनको हटाने की खातिर गीत की विधि को अध्यात्म के साथ जोड़ दिया गया, दोनों में गांठ बांध दी गई। इसी का नाम है भजन। संगीत का मतलब होता है एक ऐसा बहाव जिसमें बाधाएं नहीं है, खुरदुराहट नहीं है, नुकीले कोने नहीं है। मन उसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन समस्या ये है कि जब आप कोई आम गीत सुनते हो, तो उसमें आपको धुन के साथ, सुर ताल राग के साथ बोल ऐसे दे दिए जाते हैं जो जहरीले हैं। जैसे किसी को मिठाई में जहर मिला के दे दिया गया हो। वो अपनी ओर से तो मिठाई खा रहा है, लेकिन उसके भीतर प्रवेश क्या कर गया है? हम मिठाई के शौकीन हैं। दुनिया हमें मिठाई के साथ जहर खिला देती है। संतों ने कहा मिठाई की तो तुम्हारी लत लगी ही हुई है, हम मिठाई का ही उपयोग करके तुम्हारे जहर को काटे देते हैं। उन्होंने मिठाई में हमें दवा मिला के दे दी। हम अपनी ओर से अक्सर मिठाई ही खा रहे होते हैं। हम तो अंतर करना भी नहीं जानते। बस ये है कि जो दुश्मन है हमारे, और जो दुश्मन है अपने भी, वो मिठाई के साथ विष दे देते हैं, और संत मिठाई के साथ दवा दे देता है। मिठाई क्या है? संगीत। संगीत। समझ रहे हो बात को? छोटा बच्चा होता है जो कुछ नहीं जानता, वो भी लोरी सुनकर सोता है, प्रवचन सुनकर नहीं। हम्म? लोरी में क्या है? लोरी में पद्यात्मकता है। लोरी में संगीत का मधुर बहाव है। तो उसे कुछ नहीं पता कि बात क्या कही जा रही है, लेकिन वो कहता है बढ़िया।
ये तो हुई ये विधि की गीत क्यों दिए गए हमें, भजनों की ये बात नहीं है। जो ग्रंथ भी दिए गए हैं वो सब गीतनुमा ही है। सुबह अजान की आवाज सुनते होगे, कुरान गाई जाती है। भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है। गीता समझते हो ना, गीत। और फिर आता है कि भजन में संदेश क्या दिया जा रहा है। संदेश वहां वही दिया जा रहा है जो सदा से गुरुओं की वाणी में था। संदेश वही है, लेकिन उस संदेश को इस तरीके से दे दिया है, इस विधि से दे दिया है, इस सुविधा से दे दिया है कि हमारे लिए उसे याद रखना आसान हो जाए। ये है भजन। गीत दे दो, गीत मन में घूमता है, तुम्हारे लिए भजना आसान हो जाएगा। फिल्मी गीत तक घूमता है, और जब तुम्हें मन में गीत को घुमाना ही है तो फिल्मी गीत क्यों घुमाओ, फिर बोध गीत घुमाओ, फिर कृष्ण का गीत घुमाओ, फिर भक्ति गीत घुमाओ। ये है भजन का पूरा विज्ञान। बोलो। तो इसमें हमें फिर विधि के थ्रू ही एज ए प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, कर सकते हो। जब मन अभी किसी न किसी ढांचे को पकड़ने का आदी हो, तो उससे एक झटके में ये कह देना कि सारे ढांचे तोड़ दो, उसके साथ जरा ज्यादती हो जाएगी, वो कर नहीं पाएगा। जानने वालों ने हमें फिर ऐसे ढांचे दिए जो बाकी ढांचों को काट देते हैं। भजना एक वैसा ढर्रा है। 100 ढर्रे मन में चल ही रहे होते हैं ना, उसमें आप जरा इस ढर्रे को जोड़ दीजिए, भजना। ये वो ढर्रा है जो बाकी सारे ढर्रों को काट देगा। अंत में सिर्फ गीत बचेगा, वो घूम रहा है। और जब कुछ नहीं बचेगा जो भजन के द्वारा काटे जाने को शेष है, तो फिर भजन मौन में तब्दील हो जाता है। वो भजन की विदाई होती है। भजन ने अपना उद्देश्य पा लिया, अब उसके पास कोई कारण नहीं है मन में स्थापित रह जाने का। मन की सारी गंदगी साफ करके भजन फिर स्वयं भी विदा हो जाता है। आचार्य जैसे आपने बोला, भजने में भी हम सत्या उसी मौन की स्थिति में जाते हैं, तो फिर इतनी साधनाएं इन लोगों ने, इतनी बुद्धों ने क्यों इतना सब वो किया, इतनी सारी साधनाएं, जब सरल तरीके से अगर इसमें जाया जा सकता तो खाली भजने से ही इजीली जा सकते हैं। क्योंकि सबका मन एक सा नहीं होता। क्योंकि आप जिसको एक व्यक्ति कहते हैं वो भी एक मन नहीं है। कभी उसे नाचना होगा, कभी उसे भजना होगा, और कभी उसे मौन हो जाना होगा, कभी उसे लिखना होगा, कभी उसे अपने आप को कर्म में झोंकना होगा। ये सब ध्यान की विधियां हैं। इन विधियों में भजन एक श्रेष्ठ विधि है।
श्रेष्ठ लेकिन संपूर्ण नहीं। संपूर्ण कोई भी विधि नहीं हो सकती, क्योंकि आप संपूर्ण नहीं हो। आप प्रतिपल बदल रहे हो, इसीलिए विधि को भी बदलना पड़ेगा। मीरा गाती है, बुद्ध मौन है। कबीर के पास भजन थे, लाओ त्सु के पास नहीं थे। आप वो बीमार हो जिसके चिकित्सा पत्र में 2500 दवाइयां लिखी जानी जरूरी है। एक से काम नहीं चलेगा। और आपसे मेरा आशा है मानवता। इसीलिए जो जानते थे उन्होंने ध्यान की बहुत विधियां दी। जो पेशेवर बीमार लोग होते हैं, देखा है ना, उनके पास दवाइयों का पूरा एक बक्सा होता है और उनके लिए बड़े बड़े आविष्कार किए गए हैं। उनके लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे बनाए जाते हैं जिनमें खांचे होते हैं। एक खांचे पर लिखा होता है सोमवार, एक पर लिखा होता है मंगलवार। गोलियों के लिए जगह होती है, सिरप के लिए जगह होती है, इंजेक्शन के लिए जगह होती है। बहुत कुछ चाहिए तुम्हें ठीक रखने के लिए, तुम इतने बीमार हो। इसीलिए भजन बहुत बहुत आवश्यक है, लेकिन काफी नहीं। तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा, तुम्हें नदी में भी कूदना पड़ेगा, वो भी ध्यान की विधि है। कभी भजोगे, कभी मुझे सुनोगे। भजन के बाद श्रवण, कल पहाड़ चढ़ोगे, झरने के नीचे फेंके जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब अलग अलग विधियां हैं जो आजमाई जा रही हैं। अलग अलग पुस्तकें सबके हाथ में आई ना। सबका अंत तो एक है, सबका लक्ष्य तो एक है, लेकिन देखो सबकी बात अलग अलग है। और वो सारी बातें तुम्हें चाहिए, क्योंकि इतने सौभाग्यशाली कम ही होते हैं कि एक बात सुन के तर जाएं। हमें तो काफी कुछ चाहिए। आचार्य जी, दवाइयों का पूरा कॉकटेल।